जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आ रहे हूं और इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हैं। जितने भी बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें करवाने का प्रयास किया है हमने और आगे भी ऐसे ही क्लास लेकर आते रहेंगे। तो आज की क्लास में आप देखेंगे कि बिहार स्पेशल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो अभी तक जितनी भी हमने बुक्स करवाई हैं उनमें से जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उन सभी को निकाल निकाल करके स्पेशल आपको पीडीएफ लेकर के इसमें करवाया जा रहा है और इस क्लास की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड करके एक बार अपने से देख लीजिएगा। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। क्लास में बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सभापति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे कौन से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सुरेंद्र किशोर, अवधेश नारायण सिंह, नवल किशोर यादव, देवेंद्र चंद्र ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र चंद्र ठाकुर। देवेंद्र चंद्र ठाकुर अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के सभापति थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2024 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2024 में प्रधानमंत्री जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी, इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल, शिवशंकर मेनन, एम.के. नारायणन या जयंत दीक्षित? याद रखेंगे इसमें जो है अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के 13वें प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 13वें प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? पी.एन. हक सर, पुलोक चटर्जी, नृपेंद्र मिश्रा या प्रमोद कुमार मिश्रा? याद रखेंगे 13वें प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त होने वाले हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख, सौम्या स्वामीनाथन, हरिका द्वारिका द्रोणावल्ली या कोनेरू हम्पी? यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम बहुत बड़ा है, हरिका द्वारिका द्रोणावल्ली। याद रखेंगे इस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 का जो फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, इसमें चैंपियनशिप को किसने जीता है? इसमें जीतने वाली है दिव्या देशमुख। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिव्या देशमुख ने यह चैंपियनशिप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जक N2O किस देश में है? नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O और N2O के उत्सर्जक किस देश में है सबसे ज्यादा? मतलब विश्व का सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश किसमें है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राजील? कौन सा देश है जो नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड N2O का उत्सर्जक सबसे बड़ा उत्सर्जक है आपका भारत। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडिया जो है N2O का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन चुका है 2024 में। ठीक है, जून 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया आपका 2024 में N2O का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, मिथिला बिहार के कितने साहित्यकारों को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये आपको बताना है। जो मिथिला बिहार के कितने साहित्यकारों को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 1, 2, 3 या 4? याद रखेंगे दो साहित्यकारों को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले 2015 में मनाया गया था, तो इस बार कौन सा संस्करण होगा आपको मालूम होना चाहिए। 2015 में तो 15 को हम लेकर के जोड़ेंगे, 15 और फिर 9 और जुड़ जाएंगे। एक तो 2015 में हो जाएगा 21 जून 2015 को सबसे पहली बार मनाया गया था। इसके बाद 15 वाला भी जुड़ेगा और 9 और जुड़ेंगे, तो 2024 9 5 14 होता है ना,
तो इसमें 9 और जुड़ेंगे, इसमें हो जाएगा 2024 तक। तो ये एक ये हो गया प्लस 9 ये हो जाएंगे, मतलब 10 आपको जोड़ने हैं। याद रखेंगे ये 10वां होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाकी आपको डायरेक्ट बताते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी मनाया जाएगा, यानी कि अब मनाया जा चुका है। ठीक है, ये 21 जून को, अभी 21 जून को मनाया गया है। ठीक है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? जो पुरुष हैं, पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता होती है और उसमें स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है, ये बताना है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं ओलिवर हेलेंडर, ओलिवर हेडलेडर, नीरज चोपड़ा, रमनदीप सिंह या किशोर जेना। याद रखेंगे, जो आपके नीरज चोपड़ा हैं, भारत के हैं आप नीरज चोपड़ा, इन्होंने फिनलैंड में तुर्क में पावो नुर्मी स्टेडियम में जो विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने भारत के हैं, याद रखेंगे इनका नाम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे ही जितने भी आपके मित्र हैं उनको भी क्लास का लाभ मिल सके, और आप ऐसे हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सब मशीन गन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो स्वदेशी रूप से अभी डिजाइन की गई है और यह निर्मित है सब मशीन गन, इसका क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? अस्मी, हिटलर एवं कोच, MP7, एरस FFG, बेरेटा F12। इसमें याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्मी। अस्मी एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सब मशीन गन है और इसका नाम अस्मी है। इसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे जो है इंडियन नेवी, याद रखेंगे इंडियन नेवी में इसको जो है अभी हाल ही में शामिल किया गया है, इसका नाम है अस्मी, और ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और एक सब मशीन गन है, ये आप याद रखें। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन आपके यहीं से पूछेंगे, भले थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पूछने का नजरिया होता है, थोड़ा जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए आज की क्लास के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कहीं से भी बहुत जगह हैं, आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए इस क्लास की PDF जैसे ही आपको प्रोवाइड की जाएगी आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप अगर क्लास के साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आप क्वेश्चन लिखें और डायरेक्ट उसका आंसर लिखें, जिससे कि क्या होगा कि आपके मतलब क्लास के साथ ही आपका रिवीजन होता जाएगा और दोबारा आप देख लेंगे तो आपको PDF की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये चीज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में था और यह किस राज्य में स्थित है? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम कोशिश करेंगे कि आप ऐसी क्लासेस डेली लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे सकें, और जो हमारी स्पीडी करंट अफेयर्स की जो बुक से क्वेश्चन करवाते हैं वो तो आपके लिए कंटिन्यू लेकर आते रहेंगे, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शेयर करूंगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इसमें जो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये हाल ही में भी खबरों में था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिए मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं अगर आपको पता है तो मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन जो है, बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोदा है, किस नाम से जाना जाएगा? तो आपके बिहार के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजीव रंजन भारती, इन्होंने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोदा है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? लाल, हिल्सा, मुर्शान, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे
ये जो गड्ढा खोदा गया है इसको हिल्सा नाम से जाना जाएगा। हिल्सा नाम से इसको जाना जाएगा, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? कौन सा पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमीरात। याद रखेंगे यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात होगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो कौन सा देश पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? ये है आपका प्यारा भारत। तो भारत है जिसने जो सबसे पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रांड प्री खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ग्रांड प्री खिताब जीतने वाले मतलब कौन से भारतीय हैं? श्रुति बोरा, लिखित एसपी, विनिधि दे सिंधु, तातियाना एंटोनिको। इसे बताना है कि किसके द्वारा घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रांड प्री खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो इसमें जो है श्रुति बोरा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रुति बोरा पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद गनात्रा, देवीदास सौदागर, सुतापा चक्रवर्ती, सुबैया, नल्ला मधु। इसमें बताना है कि किस भारतीय को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे इसमें जो है विनोद गनात्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये इनको जो है नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये इनके भारतीय जो फिल्में हैं इनमें इनके योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस पुल का नाम बताएं जिस पर हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल का परीक्षण किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल पुल है और इसका जो है भारतीय रेलवे के द्वारा परीक्षण किया गया है। ये बताना है। ये जो है क्या नाम है उस पुल का? अटल सेतु, राम सेतु, भोला सादिया पुल या चिनाब ब्रिज। याद रखेंगे ये है आपका चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है और ये जो है चिनाब ब्रिज, इसका नाम है चिनाब पुल। और ये हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल का परीक्षण यहाँ पर किया हुआ है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वर्ष में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया? ये बताना है। कौन सा ऐसा वर्ष है जब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और जिसे विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? देखिए, ये अभी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अभी हाल ही में मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। लेकिन इसकी जो कब मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम है ये कब पारित हुआ और कब से इसको जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है, इसके बारे में जरूर आपको मालूम होना चाहिए। तो जिसे विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है 2007 से, 2009 से, 2010 से या 2014 से। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो इस वर्ष में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम बना हुआ है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये 2010 से 2010 अधिनियम में पारित किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2010। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 2010। अगला क्वेश्चन है मैसूर में पहली बार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का विषय क्या है? क्या विषय है 2024 राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जो 2024 है, इसका क्या विषय था ये बताना है। शांति और ध्यान के लिए योग, स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए योग, क्रिया और सद्भाव के लिए योग या स्वयं और समाज के लिए योग। इसमें याद रखेंगे स्वयं और समाज के लिए योग। ये मैसूर में पहली बार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का विषय रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वयं और समाज के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
2024 रायटर्स सर्वेक्षण में किसे भारत के सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है? किसे जो है भारत भरोसेमंद समाचार ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है, ये बताना है। आकाशवाणी समाचार, द हिंदू न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज, डीडी न्यूज। याद रखेंगे समाचार जो है जो रायटर्स सर्वेक्षण है 2024 का, इसमें भारत के सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड के रूप में मान्यता दिया गया है और इसका नाम है आकाशवाणी समाचार। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकाशवाणी समाचार, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? में जो है भारत का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है, 12वां स्थान है, 63वां, 65वां या 48वां? याद रखेंगे इसमें जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का 63वां स्थान है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 63 नंबर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? वधावन बंदरगाह की मंजूरी दी है और यह किस राज्य में बनाया जाएगा? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात? याद रखेंगे यह आपका महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को किस अनुच्छेद के तहत समानता खंड का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है? अभी बिहार सरकार ने जो 65% आरक्षण ईबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षित किया था, उसको मतलब जो बिहार हाई कोर्ट है, पटना उच्च न्यायालय, उसके द्वारा इसको रद्द कर दिया गया है। और किसका उल्लंघन करते हुए इसको रद्द किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे आपको मालूम होना चाहिए जो इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16 इन तीनों का उल्लंघन बताते हुए पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके 65% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह जीओएम के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। सुरेश कुमार खन्ना, मौविन गोडिनहो, गजेंद्र सिंह या सम्राट चौधरी? तो याद रखेंगे जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह जीओएम के संयोजक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं सम्राट चौधरी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सम्राट चौधरी को इसमें नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? श्रीजा अकुला, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, अर्चना कामत? इसमें याद रखेंगे श्रीजा अकुला, इनका नाम है श्रीजा अकुला और ये टेबल टेनिस WTT में कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीजा शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में ईबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण को किस अनुच्छेद के तहत समानता खंड का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। अनुच्छेद 14, 15 और 16 इन सभी का उल्लंघन करते हुए बताया इसको रद्द कर दिया है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सम्राट चौधरी जी को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये भी रिपीट हुआ है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, श्रीजा शुक्ला आपका थोड़ा सा रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरी बार शपथ लेने के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं, ये बताना है। इटली के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री या म्यांमार के प्रधानमंत्री? याद रखेंगे जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ लेने के बाद भारत का दौरा किए हैं बांग्लादेश के पीएम,
याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। आप सभी को पता है शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है और नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व वाली सरकार है तीसरी बार बनी है और शपथ लेने के जस्ट पश्चात ये भारत का दौरा इन्होंने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखेंगे हाल ही में किस देश ने हिजाब और विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? एक विधेयक इन्होंने पारित किया है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सीरिया और अफगानिस्तान। याद रखेंगे इसने जो है ये पारित किया है तजाकिस्तान ने। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा तजाकिस्तान। याद रखेंगे तजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय शूटिंग टीम में शामिल श्रेयसी सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? ये बताना है। तो पेरिस 2024 ओलंपिक हो रहा है, इसके लिए भारतीय शूटिंग टीम में शामिल श्रेयसी सिंह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? समस्तीपुर, नालंदा, पटना, जमुई। तो याद रखेंगे ये जो श्रेयसी सिंह है ये बिहार के किस जिले से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिए ये जमुई जिले से संबंधित है। जमुई जिले से ये संबंधित है। और मैं एक न्यूज आपको जमुई के बारे में बताता हूँ। अभी हाल ही में जमुई जिले में दो नए रामसर साइट बनाए गए हैं। याद रखेंगे 2 नए रामसर साइट हो जाएंगे। रामसर साइट बनाया गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एक का नाम है नागी और एक का नाम है नकटी। नागी और नकटी 2 स्थानों पर रामसर साइट बनाया गया है और वर्तमान में अब रामसर साइटों की संख्या कितनी हो चुकी है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो अब वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या भारत में 82 हो चुकी है। पहले 80 थी। इसके बाद 2 नागी और नकटी जमुई जिले की हैं, ये बिहार की हैं। मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 82 रामसर साइट अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जो परीक्षण एजेंसी है इसके महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार सिंह, भर्तहरि मेहताब, प्रदीप सिंह खरोला, अतुल कुमार चौधरी। याद रखेंगे इसमें प्रदीप सिंह खरोला जो है इनको राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसी को बोलते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इसके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरेला को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को कितना प्रतिशत विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? ये आप बताएंगे। तो अंकटाड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट है 2024, इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? 28 बिलियन डॉलर, 49 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर या 35 बिलियन डॉलर। इसमें याद रखेंगे जो भारत है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट है 2024 में आई है और ये 2023 में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? 28 बिलियन डॉलर। याद रखेंगे 28 बिलियन डॉलर यहाँ पे भारत को निवेश प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 23 जून, 21 जून, 20 जून या 19 जून। याद रखेंगे 23 जून को हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष आप बोल सकते हैं 23 जून को प्रत्येक वर्ष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश अगस्त में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी या भारत। कौन सा देश अगस्त में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? इसका नाम है भारत। भारत जो है तरंग शक्ति 2024 अभ्यास 2024 की मेजबानी करेगा। टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज के प्रश्न आपके यहीं तक थे।
कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए मैंने करवाया और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। किसी को भी ये क्लास में अगर प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन अगर कोई आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास आप सभी को पसंद आती है तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और जो भी आपसे क्वेश्चन किए हैं वो जरूर बताइएगा, ठीक है। और भारत में जो रामसर साइट है तो रामसर दिवस कब मनाया जाता है? एक आपके लिए एक क्वेश्चन है अंत में, रामसर दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, के लिए आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, जिससे कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकेंगे।